बच्चे ने खिलाए, बड़े दुखी थे कि हमारे बच्चा नहीं है। तो उनने जो है पंडित लोगों से बात करी कि हमारे बच्चा नहीं है। तो उनने पंडित ने कही कि तुम जो है हवन करो और काला बकरा बाकू मतलब हवन में चढ़ाओ तो तुम्हारे बच्चा हुई। तो उन्हें कहूँ बकरा नहीं मिलो, बकरा नहीं मिलो। तो फिर अब वे चारों तरफ ढूंढत फिर एक हाल की ब्यानी बकरी हती, बाको बच्चा हतो। तो उनने वो कालोई बकरा, तो उनने वो बकरी सहित बाको खरीद लो। जब खरीद लो और फिर जब वो अपना हवन करे तो वो बच्चा को करने लगे। तो बकरी ने बहुत कही कि तुम जो है हमारे बच्चा को हवन कुंड में चढ़ाए रहे हो, तो तुम जी गलत कर रहे। काऊ के बच्चा को मार के कोई के बच्चा नहीं होता है, और तुम हमारे बच्चा को मार रहे हो, तुम्हारे बच्चा नहीं होया, तुम बहुत पापी हो। और बहुत कछुबा ने कही, और लेकिन वे नहीं माने। बाको बच्चा को तुरंत ही वाय हवन कुंड में बाको चढ़ाए दो। तो फिर वो बकरी तड़प तड़प के मर गई और बोली कि तुमने हमारे बच्चा को जैसे गर्दन काटी है ऐसे ही तुम्हारी भी कटेगी, और तुम्हारे बच्चे अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारी कटी है। तो उनके साथ वो बच्चा तो नहीं भाई, थोड़े दिन बाद वे राजा को मर गए। जब वे मर गए तो धर्मराज के पास ले गए उन्हें। तो धर्मराज ने कही कि जाए जो है नरक में डाल दे, ये बहुत पापी है और इसे नरक में डाल दे। तो वे कछु दिन नरक में डटे रही। अब कैसे नरक में रहे ये तो नहीं बताई। नरक में पड़े रहे, ताके बाद फिर उन्हें बैल को जन्म मिलो। जब बैल को जन्म मिलो तो वो एक भिक्षुक ने बैल खरीद लो। तो वो सारे दिन तो वह बैल पे चढ़ के मांगो करे गाँव गाँव में, और शाम के आए अपने परिवार के साथ बैठ के खाए और थोड़ा बहुत भूसा बाकी आगे डाल दे। सो भूख के मारे वो परेशान हो गए वो बैल। ऐसे 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन जब भूखो रहो तब फिर जो है वो एक जगह कीचड़ में फंसी गो, मरे गो बैल। जब बैल मरो तब फाय बाग कुत्ता को जन्म मिलो। कुत्ता को जन्म मिलो। सुबह काऊ के घर में गए और उन्हें रोटी चुराई के खाई। सुबह ने ऐसी लाठी मारी पीठ में, सो कमर टूट गई। सो मतलब ये वो ही कहते हैं, कमर टूट गई जब हम नहीं खाई बिटिया। सो कमर टूट गई, वो मर गए, कुत्ता मर गए। फिर घोड़ा को जन्म मिलो। घोड़ा को जन्म मिलो तो एक भटियारी ने खरीद लो। तो वो जो है सारे दिन मांगे, मांग मांग के ले आए, अपने कुटुंब के साथ बैठ के खाए। वह थोड़ा बहुत उल्टो सीधो दे दे, खाए ले। और ऐसे कर का ऐसे कस के बांधे कि वो घोड़ा अपनी मक्खियों नहीं डुला पाए। अब भूख के मारे एक दिन जो है वो वही भटियारे ने जिसने लो तो वहाँ को लड़का और बाकी बिटिया वहाँ पे बैठ के चलाने लगे। भूख के मारे वो मरो जाए रहो तो, और चलाए सो कीचड़ हती ता में वो फंसी गो। वो फंसी गो तो फिर वहाँ भी मारन लगे कि जो निकले। तो वो निकल तो नहीं पाओ, वो और ज़्यादा सही गो कीचड़ में, और वो घोड़ा मरी गो। ताके बाद फिर उन्हें बकरा को जन्म मिलो। जब बकरा को जन्म मिलो तब फिर वे मतलब दूसरे काऊ राजा ने उनके बच्चा नहीं थे, तो पूछी हो ये कि हमारे बच्चा नहीं, हम क्या करें। तो उन्हों को बाने पंडित ने बताया दी कि तुम काली बकरा को हवन चढ़ा करो तो तुम्हारे बच्चा हुई है। तो फिर अब भाई खरीद ले आए बकरा को। हाँ उन्हें वो मिलेगा, बकरा को जन्म मिलो तो बकरा खरीद ले आए। भाई खूब नहलाओ धुलाओ, भाई मेवा एवा खिलाई, और खिलाए के फिर भाई हवन कुंड के पास ले गए। जब हवन कुंड के पास ले गए तब वो बकरा कह कह करके खूब हंसो, मतलब अपनी बोली में। तब हुआ उन्होंने पंडित ने पूछी कि तुम काहे हंसे। तब वाने जो सब कहानी बताई कि पिछले जन्म में हमारी वो औलाद नहीं थी, और हमने पंडित जी से पूछी थी तो उनने यही बताई थी कि बकरा को हवन करो, बकरा को चढ़ाओ तो औलाद हुई है। तो कई वो तड़प तड़प की बकरी मरी गई। हमें कहूँ बकरा नहीं मिलो तो हमने हाल बच्चा देने वाली बकरी सहित खरीद लो बच्चा को। और हमने जब जो है हवन करो तो बकरी ने बहुत कछु हमें समझाओ, हम नहीं माने। और फिर हमें वाने जी श्राप दो कि तुम्हारा भी गला इसी तरह कटेगा।
और वो तड़प तड़प के बकरी मर गई। तो कहीं हमने जिस जन्म बताए भी सब है कि हमें घोड़ा को जन्म मिलो, बैल को मिलो, कुत्ता को मिलो, ताकि बाद अब बकरा को मिलो। तो हमने जैसे सोची थी कि अब हम सही रहे हैं, अच्छे घर में पैदा भए हैं और हम बड़े हो गए। लेकिन हमारी वही हालत वही कि हम हवन के लिए खरीद ले गए। तो सो है कि करनी को फल जात नहीं है। और अगर तुम्हारे कर्म ज़्यादा खराब हैं तो कई जन्म में भोगने पड़ा, एक जन्म में उद्धार नहीं हो।